हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, ये हमें एक क्वेश्चन पूछा है हमारे एक स्टूडेंट्स हैं उन्होंने और ये क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछा है ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर से। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। क्वेश्चन इस तरह से है जो कि करंट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 50 हर्ट्ज हैज़ पीक वैल्यू ऑफ 50 एम्पियर्स। फाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर करंट टू रीच इट्स पीक वैल्यू। तो ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट की के जो टॉपिक्स थे उनमें से हमने ये कवर किया था इसको। तो एक जो करंट सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, उस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है और उस करंट की जो पीक वैल्यू है वो 50 एम्पियर है। तो हमने ये देखना है कि उस टाइम को हमने फाइंड करना है कि जिस टाइम में वो जो करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट, वो अपनी पीक वैल्यू को पहुंचता है। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, अगर उसको हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो इस तरफ अगर हम टाइम और इस तरफ करंट को शो करें तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो इस तरह से वेरी करता है, साइनोसॉइडल ग्राफ जो है उसका बनता है। और अगर बच्चों उस करंट का मैं सिर्फ एक साइकिल ड्रॉ करूं तो एक साइकिल जो है इस तरह से कि करंट की वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ पे बच्चों इस पीक पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, फिर करंट की वैल्यू ज़ीरो होती है, फिर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और उसके बाद बच्चों करंट फिर ज़ीरो हो जाता है। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप बताइए कि इस ऑल्टरनेटिंग करंट में जब करंट इसका ज़ीरो से यानी स्टार्ट हो, जो कि ज़ीरो से होगा, और स्टार्ट होकर ज़ीरो से वो मैक्सिमम होता है यानी कि आई नॉट होता है, तो करंट के ज़ीरो से आई नॉट हो जाने में टोटल उसको कितना टाइम लगेगा, राइट। तो ये इस तरह भी हो सकता है कि ये जो टाइम होता है ये जो इस पूरे साइकिल का 1/4 होगा, राइट। मतलब एक पूरे साइकिल को अगर हम मान लें कि टी टाइम लगता है तो ज़ीरो से आई नॉट जो है ये t/4 होगा। लेकिन ये उस केस में कि अगर हमें पता हो कि पूरे साइकिल का टाइम t है तो उसको बच्चों हम t/4 करेंगे तो वो उसका टाइम होगा जो ज़ीरो से आई नॉट। अदरवाइज बच्चों इसको हम इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और वो इक्वेशन ऐसे है कि हमारे पास है I इक्वल्स आई नॉट साइन 2π/ft। इस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन में ये जो I है ये जो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होती है विद टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम पास करेगा तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है और फिर ये 2π/ft जो है ये इसमें इसकी वैल्यू है, राइट, रेडियंस में। f फ्रीक्वेंसी है, t टाइम है। अब यहाँ पे बच्चों हमने उसका वो टाइम लेना है जिसमें करंट ज़ीरो से आई नॉट हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब करंट आई नॉट हो चुका ज़ीरो से स्टार्ट होकर, तब उसमें कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बच्चों इस इक्वेशन में हम लोग सिंपली आई जो है उसको आई नॉट ले लेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आई नॉट विल बी इक्वल्स टू आई नॉट टाइम्स साइन 2π/ft। इसका मतलब है जब इंस्टेंटेनियस करंट आई नॉट हो जाएगा, अब हम इसका यहाँ से टी फाइंड कर सकते हैं। ये आई नॉट बच्चों कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ। तो 1 इक्वल्स साइन 2π/ft। यहाँ से बच्चों आप लोग यूँ कर सकते हैं साइन इनवर्स 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 2π/ft। अब ये जो साइन इनवर्स 1 है ये जो अगर हम इसको लें रेडियंस में इसकी वैल्यू लें तो साइन इनवर्स 1 जो है दैट इज़ π/2। तो यहाँ से बच्चों ये आ जाएगा 2π इंटू एफ इंटू टी। तो यहाँ से बच्चों पाई की वैल्यू भी कैंसिल होगी, 2 इधर आ जाएगा। तो 1/4 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू एफ टी। अब यहाँ पे बच्चों गिवन है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है करंट की वो 50 है, तो फ्रीक्वेंसी की इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 1/4 इक्वल्स 50 टाइम्स टी। 50 को यहाँ पे आप लिख सकते हैं तो दैट इज़ 1/200 इक्वल्स टी, या जो आप कह सकते हैं कि टी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 1/200 सेकेंड्स। तो इसका मतलब जो ये हुआ कि इस करंट को ज़ीरो से मैक्सिमम होने में 1/200 सेकेंड्स लगेंगे। इतने टाइम के बाद जो करंट है वो जो अपनी मिनिमम वैल्यू से, ज़ीरो वैल्यू से
मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जो एक क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट ने हमसे मतलब ये पूछा था कि इसको एक्सप्लेन करें। इसमें जो ये भी हो सकता है, जब आपके पास ये टाइम आ जाता है जिसमें ये करंट ज़ीरो से मैक्सिमम होता है, तो इसके बाद जो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि इस ऑल्टरनेटिंग करंट के हाफ साइकिल में या एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम होगा। तो हम जानते हैं कि ज़ीरो से आई नॉट जो है ये इसका T/4 है, राइट, मतलब फोर्थ पार्ट है। और अगर जो हाफ साइकिल हो तो इसको डबल कर देंगे, तो दैट विल बी 1/100। और उसके बाद जो अगर कंप्लीट साइकिल हो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 200 सेकेंड। तो इस तरह हम इसको जो डिफरेंट टाइम्स जो है इस ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, आई होप इसको आप अंडरस्टैंड कर गए हैं। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।